सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से कहते हैं सुपर संडे। अरे खत्म हो गया, अब तो मंडे की बात आएगी। रात के बाद पौष शुक्ल की छठी जा रही है, साथ आज की चैनल महालक्ष्मी शुरुआत कर रही है। ये देख रहे हैं आप, ये इस समय जिन शासन चल रहा है, महावीर स्वामी कहते थे जब ये राजकुमार थे नहीं, उस रूप में वहाँ के लोग तो थे, वहाँ पर इनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है। पर अब क्या हो रहा है, क्या आपने कभी सोच सकते हैं कि इन चित्रों के बाद क्या ऐसा हो सकता है? आज 2551वें वर्ष के पौष शुक्ल के महीने में मध्य प्रदेश की बात करें, बैतूल जिले की बात करें, चिचौली की बात करें, देख रहे हैं दृश्य। अभिषेक शांतिधारा एक मूर्ति पर हो रही है। मूर्ति किसकी है, पहचान की बताने की जरूरत नहीं है। उस हाव भाव से, उस नजरिए से हर कोई पहचान लेता है कि यह कौन से हमारे आचार्य हैं। यानी अभी तक समाधि के बाद चरण या ऐसी मूर्तियां बन रही थी, तदाकार के रूप में कह सकते हैं, पर अब वर्तमान के एक प्रतिष्ठित आचार्य की मूर्ति, क्या यह सही है? चैनल महालक्ष्मी नजर में कुछ किंतु परंतु बट लेकिन चुरांची था, इसलिए आपके सामने लेके आए। हम कृपया जो भी मूर्ति बनाए, कुछ भी करें, आगम अनुसार करनी चाहिए। हाँ, हमारी बात में हो सकता है किंतु लग जाए, बट लग जाए, चुरांची ले जाए। आप कहोगे नहीं नहीं, ऐसा तो हो सकता है, क्या जरूरत है? पूजने की भक्ति है, वात्सल्य, श्रद्धा है, भक्ति में कुछ भी अतिरेक कर सकते हैं। पर क्या यह सही है? क्योंकि हम इस बारे में नहीं कह सकते, पर लगता है ये आगम के अनुरूप नहीं है। हमें हमेशा इस तरह की बातों से, अपनी जो आगम की धारा है, उससे कभी भी विच्छेद नहीं करना चाहिए। दिशाहीन होने नहीं चाहिए। आज समा वैसे ही दशा बिगड़ी पड़ी है, दिशाहीन हो गया है। हमने इसलिए पूछा शास्त्री परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी बड़ौत से, उन्होंने क्या बताया कि यह सही है या गलत है, सीधा उन्हीं के मुख से सुन लेते हैं। आगमानुसार वर्तमान मुनिराज, आचार्य अथवा उपाध्याय किसी की तदाकार मूर्ति नहीं बनाई जानी चाहिए। उनके चरण स्थापित किए जा सकते हैं जी। और चरणों का जो पूजन पाठ जो भी करना है, चरणों के लिए आप भक्ति कर सकते हो, लेकिन तदाकार मूर्ति की स्थापना का निषेध है और ऐसा प्रतिष्ठा पाठों में उल्लेख भी मिलता है। आजकल श्री सम्मेश करिए, श्री सम्मेश करिए, श्री सम्मेश करिए, श्री, बस यही एक याद है, क्योंकि 20 जनवरी तक यहीं पर कोई अपवाद ना हो जाए। कहते हैं दिल की धड़कनें बहुत तेज बढ़ती हैं। मकर संक्रांति आते ही कहते हैं जैनों की गिनती कम और उनकी लाखों में पहुंचती है। पर धन्यवाद देंगे भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी को। अभी पुलिस ने इतना नहीं सुना, पर उन्होंने जैसे चैनल महालक्ष्मी का इधर से आवाज़ पहुंची, इधर से उन्होंने रोक लिया कान को और अंतर उतार लिया। देख रहे हैं, हमने ये बताया ना, हर रोज़ इस तरह से दृश्य दिखते हैं। फॉरेस्ट टोंके पर जूते में जैसे चढ़ते हैं, और कई जगह ऐसे दृश्य देखे हैं जो हमें दिखा रहे हैं। टोंक के पास ही खाना पीना, और कल दिखाए थे वह दृश्य, नाम भी नहीं बोलना चाहिए, कम से कम आप कहोगे क्या बात है, यही रह गया इस महालक्ष्मी की बात। नहीं, इस टोपी वाले पे बहुत कुछ है जो कहने वाली बात है, जागने वाली बात है, जागरूक की बात कर रहे हैं। इस तरह से जूते अब उन्होंने कमर कस ली तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने। एक बात और जो हमने बार बार कही है, आप लोगों को हाथ जोड़कर कही है, पर कहते ना हम नहीं सुधरेंगे, बस वही बात थी। सुधरने की बात दूर है, और पीछे जाना, ये देख रहे हैं गैलरी के पीछे, पारस टोंक के पीछे की गैलरी, पीछे की दीवार की रेलिंग जो लोग बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। अगर वहाँ 50 इकट्ठे हो जाएं तो कोई भयानक हादसा हो जाएगा, और फिर कल यहाँ के तीर्थ पर, यहाँ की कमेटी पर, सब पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई कर देगा, चाहे डीएफ हो चाहे कुछ हो, और उसी बहाने हमारे तीर्थ पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये हमें सोचना होगा, समझना होगा, जागना होगा कि कल हमारे कारण कहीं हमारे तीर्थ पर कोई उंगली ना उठ जाए, कोई दीवार खड़ी ना हो जाए। पर हमने यह आवाज़ उठाई और इस पर भी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने कहते हैं रंग लाई। तीसरी समस्या बताई थी, यहाँ बिक रही बोतलें और पर्यावरण को हो रही असुरक्षा, प्रदूषण। बोतल पी, ढक्कन खोल के पी, और ठै, जब हम एक घात फेंकते हैं ना बोतल को, तो वह कचरा उसका उस पहाड़ से लेके नीचे तक, मंदिर को कूड़ा घर बनाना, म्यूनिसिपैलिटी का डस्टबिन बनाना हमें बहुत तेज आता है। नहीं समझ पाते फ़र्क हम इसके अंदर। इसके लिए ध्यान रखेगा, हम जैन भाई, हम स्वयं दोषी ज़्यादा इसके अंदर, क्योंकि इसकी खरीदारी हम ही करते हैं। पर इन तीनों के बारे में
तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने जो बड़ाई करी है आज सचमुच यह प्रशंसनीय है। कैसे है? हाँ, ताली पहले बजा दी, बात तो बताई नहीं। सबसे पहले तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने यह काम किया है। वैसे बता दें 12-13 में अंदर जो है ना पारसटों के पास चरण में, वहां पर इस तरह की रेलिंग लग जाती है, लेकिन इस बार चैनल महालक्ष्मी की इस अपील पर तीर्थ क्षेत्र में तुरंत मालूम चल गया, उनको उन्हीं से हमें जानकारी मिली थी, उन्होंने पीछे जाने का रास्ता इस रेलिंग लगाकर बंद कर दिया बल्लियों से। है ना अच्छी बात? ना कोई कहते हैं ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे जब जाने का रास्ता ही नहीं होगा तो पीछे कहाँ जाओगे? रेलिंग पर चिंता नहीं होगी, सेल्फी पॉइंट नहीं बनेगा। यह तीसरी कमेटी ने अच्छा काम किया। अब दूसरा दिखाते हैं। जूते की बीमारी पारसटोंक पर बहुत है, सीढ़ियाँ चौड़ी हैं, पर अब तीर्थ क्षेत्र कमेटी क्या किया है? कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी है। अब उसने जगह जगह तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने इन चरण जो हमारी सीढ़ियाँ हैं इन पर उनकी नियुक्ति कर दी है। पहले नीचे से बोलते रहे भाई जूते नहीं लाना, जूते नहीं लाना, जूते लेकर नहीं चढ़ना है, जूते नहीं जाने, बस यही बोलते थे कर्मचारी। नहीं बोल सकते क्योंकि पता नहीं कहाँ से इधर या इधर कोई गाली देने वाला जाए, थप्पड़ मारे तो ऐसा होता है। लेकिन अब उन्होंने डंडे लेके उन सीढ़ियों पर खड़ा कर दिया है और अब जाने का रास्ता सिकोड़ दिया है। वैसे ये 10-11 तक चल सकता है, 13-14 में तो तूफान आता है और मसूदी। ये देखिएगा इस तरह से मुस्तैद जब कर्मचारी खड़े हैं, अब जिसके जूते हैं भैया उतार दो। मालूम चला है 25% ने तो अब जाना बंद कर दिया है। अपनी तीर्थ पारसटोंक सुरक्षित हो गई और जो जा रहे हैं दर्शन करने की उत्सुकता है, ऊपर जाने का मन करता है तो जूते उतार के जा रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी का यह अच्छा प्रयास है। अभी पुलिस के कान में आवाज़ नहीं पहुंची है, उन्होंने नीचे अपनी व्यवस्था वही 5 की कर रखी है। अब आई थी तीसरी, क्या थी? बोतलों की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण की व्यवस्था, मंदिर को कूड़ा घर बनाने की कोशिश। इसके लिए क्या काम किया है? 6 जगह पानी की व्यवस्था कर दी है। बोतल का वजन उठाने की अब चिंता नहीं करनी है। बोतल बसती है खाली, नीचे लाने की आवश्यकता की अब झंझट नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप पहुँचे ना भाताघर के पास, 4 किलोमीटर चल के पहुँचते हैं तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था है। शीतल नाला 3 किलोमीटर के पहुँचते हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था है। आगे चोपड़ा कुंड 1.5 किलोमीटर पहुँच गए तो वहाँ पानी की व्यवस्था है। फिर 1 किलोमीटर चल के अब पहुँच गए गौतम घाट नौक पे, वहाँ पानी की व्यवस्था है। बाईं तरफ पहुँचते चंदापुर नौक पर, वहाँ पानी की व्यवस्था है। दाईं तरफ पहुँचते पारस नौक पर, वहाँ भी पानी की व्यवस्था है। 1 2 3 4 5 6 सिक्सर कहते हैं, और 6 जगह पर यहाँ पर पानी की व्यवस्था कर दी है। अब इतना मत कहिएगा कि आपको इसके अलावा भी प्यास लगती है ना अच्छी बात। अब बोतल खरीद 60% पहाड़ पर जो हमारी खरीदारी होती है वो पानी की बोतल की होती है, और 70% कचरा जो होता है वह पानी की बोतल का, प्लास्टिक की बोतलों का होता है। यानी इस मर्ज से भी अब छुट्टी मिल जाएगी। अगर हाँ, छुट्टी तब मिलेगी जब आप समझ पाएंगे, इस बात पे प्रयास में अपना सहयोग कर पाएंगे। अब नहीं लूँगा बोतल, यह कहते हैं संकल्प लेकर चढ़ पाएंगे। G20 में जो हमारी सरकार ने जो हमें एक करना बहुत बड़ा फोल्डर जो ब्रोशर का तमाचा मारा है, उसका असर धमक अब पूरे विश्व में दिखने लगी है। जैन धर्म, शमण धर्म अब बहुत नीचे सरक गया है, यानी बुद्धिस्ट और हिंदुओं से बिल्कुल साफ कर दिया गया है। ये देख रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि प्रमुख 10 धर्म कौन से हैं। 10वें नंबर पे इस्लाम धर्म के, जैन समाज 6ठे नंबर पे है। यानी कहा गया है कि 627 ईस्वी पूर्व से ही जैन धर्म की शुरुआत हुई। यानी जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ तब जैन धर्म पैदा हुआ। आज यह हालत हो गई है, कारण वो जो G20 पर अब वही का प्रमाण लेके ना बुद्धिस्ट को और 2 नंबर ऊपर रखा गया है, यानी 4थे नंबर पे आ गए हैं। उनका कहना है कि 530 ईसा पूर्व से बुद्धि शुरू हुआ, और कहते हैं क्योंकि हिंदू इसको ऊपर करना है, उसको बताया 5000 साल पहले से हिंदू धर्म था। हकीकत सब जानते हैं, तीर्थंकर पहले ऐसे नहीं है, वो हिंदू के अंदर भी उल्लेखित हैं। आदिनाथ भगवान, ऋषभनाथ भगवान, और उनके बारे में कोई इतिहास नहीं है। सुनेंगे आप, ज़रा सुन लीजिए, तब सोचिए आप कि कहाँ किसी गलती से कैसी बड़ी गलती हो जाती है। आज सुधारते सुधारते थक जाएंगे, पर इसको सही शायद करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार की तरफ से एक गलत चाल आज हमारे लिए मुसीबत, हमारी संस्कृति को बहुत सिकोड़ने की कोशिश जैसे कर दी गई है। सुनिए ज़रा, आप सुनते जाइए।
Top 10 oldest religions in the world. Number 10 is Islam. They've been around since 610 CE. Now, they are considered a newer religion technically, although many people who believe in the religion believe they've been around for much longer, but this is what we have documented. Number 9 is Taoism at 140 CE. Number 8 is Christianity, which has technically been around since 33 CE, since our calendar starts at the year Jesus technically was born, and Christianity was technically formed when Jesus died on the cross at 33 years old. Number 7, Shintoism, which has been around since 145 BCE. Number 6 is Jainism, which has been around since 627 BCE. Number 5 is Confucianism, which has been around since 670 BCE. Number 4 is Buddhism, which has been around since 720 BCE. Number 3 is Zoroastrianism, which has been around since 1600 BCE. Number 2 is Judaism, which has been around since 2200 BCE. I would have thought they were number 1. If you like this list and want more about other nonsense, follow me. Leave me a comment with your thoughts on these religions, and also follow my wife Samantha, who I've tagged. Number 1, being around since 5000 BCE, is Hinduism. नरसिंहपुर की ये गोद भराई के दृश्य बहुत कुछ। क्या कहा, पहचाना? हाँ, अनीता दीदी तो हैं, और साथ में है ललिता दीदी जी, मुरैना की है। अनीता दीदी, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, एकदम उनको देखते ही वह छवि मन के अंदर उतर आती है, सारा को धारक की। वह दीदी अब, जी हाँ, गोद भराई है, इसका मतलब दीक्षा ले रही हैं आचार्य ज्ञान सागर जी से। बस समझ लीजिए, आज क्या है? आज है 5, अगला संडे 12, 19 और उसके बाद सोमवार 20 जनवरी को बड़े गांव के अंदर दोनों की दीक्षाएं होंगी, अनीता दीदी की और ललिता दीदी की। नरसिंहपुर की है गोद भराई के दृश्य देख रहे हैं आप। अब 2 खबरें कुछ खास। एक आपने सुना है ना कि जब आयु कर्म शेष हो तो कोई भी आ जाए आयु छीन नहीं सकता, और जब आयु कर्म पूरा हो जाए तो चाहे सिकंदर हो, दोनों हाथ फैला के कहता है सब ये दुनिया खरीद ली पर मौत को नहीं रोक सकता, 1 सेकंड की जिंदगी और नहीं पाया। ये सुना है ना आपने? परिधि पांडुरंग 65 साल की, घटना 16 दिसंबर की है। हार्ट अटैक पड़ा, अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों ने कहा नहीं, देर कर दी, अब नहीं बच सकते। काफ़ी देर तक करते रहे मशक्क़त, नहीं हुआ। अंतिम क्रिया की तैयारी हो गई। एम्बुलेंस से बॉडी घर ला रहे थे, बाद में स्पीडी कर पड़ रहे थे। एक स्पीडी पर देखना जो है अपना एम्बुलेंस वाला भूल गया, गाड़ी जम करी, खक ऊपर उठी, नीचे गिरी, और जो पांडुरंग मुर्दे थे उनमें ठुक 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 सांस चलने लगी। अब आप कहेंगे कि शायद डॉक्टर गलत था। डॉक्टर फिर कह रहा है मैंने नाड़ी नहीं पूरी तरह चेक किया था, और कई घंटे चेक करने के बाद भी ये था। तो ये क्या हुआ? क्या आयु कर्म बचा था या क्या बात थी? विज्ञान तर्क कुतर्क कुछ भी दे, पर देख लीजिएगा, कहते हैं एम्बुलेंस स्पीड, अब वो स्पीड ब्रेकर पर जब तो बहुत शोर बजा था, क्या कैसे लाता, कहते बहुत तेज बना रहे जो उसके अंदर बैठे थे, लेकिन बाद में सब उसको कह रहे थे यार धन्य है तेरी ब्रेक नहीं लगी। आज तो इस ब्रेक ना लगने से भी एक जिसको अंतिम संस्कार कर रहे थे वह जीवित हो उठा। ध्यान रखिएगा, अगर आयु शेष है तो कोई आपको पहले मार नहीं सकता, और आयु शेष नहीं है तो कोई आपको आके बचा नहीं सकता। जाते जाते मुंबई के ताड़देव की दुकान दिखाते हैं, सरदार पाव भाजी। सरदार भाजी, यहाँ सरदार जी हैं, साथ में वो पार्टनर हैं। यहाँ पे पता है खास बात क्या है? बहुत लोग आते हैं यहाँ पर पाव भाजी। कौन सी? जैन पाव भाजी। 9 बार ना म्यूनिसिपल इंस्पेक्टर के रेड पड़ चुके हैं यहाँ पर। 9 बार पकड़े गए हैं कि ये शाकाहारी के नाम पर, जैन पाव नाम पर मटन तेल का इस्तेमाल करते हैं। पर कहते हैं क्या सरकार, क्या इंस्पेक्टर, क्या प्रशासन, क्या पुलिस, सब कुछ ही चलता है। शाकाहारी नाम पर मांसाहारी खूब पिला जाता है। इसलिए कहते हैं बाहर की चीज़ों से अपने धर्म को भ्रष्ट मत करिए। शाकाहारी के नाम पर मांसाहारी जहाँ मटन तेल पर जाता है वहाँ कहने की बात किया। फिर पकड़े गए हैं, छूट के आएंगे, फिर शुरू होगा, फिर मिलेंगे आपके साथ। इसी तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद के साथ भगवान को याद करिए। सुबह मंदिर जाइए और शाम को नमोकार पढ़ के बिस्तर में पड़ जाइए। सादर जय श्री।